हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रामर सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा इसको नहीं कर सकते हैं। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपके एग्जाम में इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं, एक आपका सिंपल सेंटेंस का आएगा और एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से आता है। बट लेकिन उसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि हम इस समय जो टॉपिक चल रहा है आपका सिंपल सेंटेंस का चल रहा है। तो सिंपल सेंटेंस के जितने तरीके थे हम उन सबको डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम ऐसा टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे जिसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस भी आ जाते हैं, यानी कि एक साथ 3 या 4 वाक्य दिए हों। अब तक हमने आपको पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है, एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि एक साथ 3 या 4 वाक्य आ जाएं तो फिर उनका सिंपल सेंटेंस कैसे करते हैं। तो देखो, टाइटल में लिखा हुआ है कि 3 या 4 सेंटेंस इंटू 1 सिंपल सेंटेंस, यानी कि एक साथ यदि 3 या 4 वाक्य आ जाते हैं तो उसका सिंपल कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसानी से हम आपको बताएंगे। अब तक के जितने भी रूल हैं यदि आपने उनको ध्यान से समझा होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यदि आपने पीछे के रूलों को ध्यान से नहीं समझा होगा तो इसमें आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। यानी कि जो हमने आपको रूल डिस्कस किए थे, यानी पार्टिसिपल द्वारा, इन्फिनेटिव द्वारा, जीरंड द्वारा, प्रीपोजिशन द्वारा है आपका, एडवर्ब द्वारा, एडजेक्टिव या कंजक्शन द्वारा, तो हमने बहुत सारे रूल डिस्कस किए थे। तो यदि आपको पीछे के रूल बढ़िया तरह से याद होंगे तो आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से हम आपको समझाएंगे। इसका जो रूल है उसको लिखवाएंगे भी और हम बाय फेस भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। और इसमें जो टॉपिक चल रहा वो चल रहा है आपका तीसरा, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि कहा जाए तो वाक्यों का संश्लेषण। यानी कि एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं और जिनको मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो, आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया है। तो मैं टाइटल के माध्यम से आपको बता देता हूँ, 3 और 4 सेंटेंसेस इंटू 1 सिंपल सेंटेंसेस। तो आप समझ गए होंगे, यानी एक साथ यदि 3 वाक्य हों या फिर 4 वाक्य हों तो उनका सिंपल कैसे बनाते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं, इसलिए हम इनको भी आपको बताएंगे विद रूल, यानी कि तरीके के साथ बताएंगे। और आपने इस रूल को समझ लिया तो बहुत ही आसानी से आप सिंपल में चेंज कर सकते हैं। तो इसका रूल क्या है, यानी कि इसमें आपको 2-3 बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। पहली बात, जितने भी रूल हमने आपको अब तक डिस्कस किए हैं वो आपको माइंड में रखने हैं, जैसे कि पार्टिसिपल द्वारा है, इन्फिनेटिव द्वारा है, या जीरंड द्वारा है, या प्रीपोजिशन द्वारा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा है। जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनको आपको माइंड में रखना है, यदि आपको ये समझना है तो। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें और हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके 3 वाक्य दिए हुए हैं, कितने वाक्य, 3 वाक्य दिए हुए हैं, तो क्या करना है आपको, 2 वाक्यों में रूल को फॉलो करना है। रूल कौन सा, पार्टिसिपल का रूल लगाइए, इन्फिनेटिव का रूल लगाइए, जीरंड का लगाओ, प्रीपोजिशन का लगाओ, कोई सा भी लगा दीजिए। यानी कि 2 वाक्यों में तो आप रूल को फिट करोगे, उस रूल के माध्यम से 2 वाक्यों को एक कर लोगे। बचा आपका तीसरा वाक्य, उसको आप पूरा लिख दोगे। बात समझ गए। अच्छा, 4 वाक्य आते हैं तो क्या करोगे, तो आप 3 वाक्यों को, जो 3 सेंटेंस हैं
उनको नियम से एक करोगे। जैसे किसी में पार्टिसिपल के द्वारा, इन्फिनेटिव के द्वारा, जीरेंट पार्टिसिपल के द्वारा, या फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, किसी के भी द्वारा 3 वाक्यों को एक कर लोगे और जो चौथा वाक्य है उसको उसमें पूरा पूरा लिख दोगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सिंपल कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस बात को मैं लिख के बता देता हूँ जिससे कि आप इसे ध्यान से समझ सकें। तो कह सकते हैं कि जब एक साथ 3 वाक्य दिए हों तो 2 वाक्यों को नियमों के द्वारा एक करते हैं, यानी कि 2 वाक्यों को नियमों के द्वारा एक करते हैं तथा तीसरे वाक्य को जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। ये बात समझ गए? ये बात रही आपकी 3 वाक्यों की। यदि 4 वाक्य हैं तो क्या करोगे? तो सेम कंडीशन, यदि 4 वाक्य दिए हों तो 3 वाक्यों को, उसमें से आप 3 वाक्यों को नियमों द्वारा जोड़कर एक का करते हैं, यानी 3 वाक्यों को नियमों द्वारा जोड़कर एक करते हैं तथा चौथे वाक्य को उसमें जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। तो दोनों बातों को समझ गए होंगे आप। यानी कि एक साथ 3 वाक्य दिए हों तो 2 वाक्यों को सिंपल करते हैं, तीसरे वाक्य को उसमें जोड़ देते हैं। और यदि 4 वाक्य दिए हों तो 3 वाक्यों को एक कर लेंगे, किसके द्वारा? नियमों के द्वारा। अब नियम कौन से होते हैं? चाहे आप पार्टिसिपल का रूल लगाएं, चाहे आप इन्फिनेटिव का लगाएं, चाहे आप प्रीपोजिशन का लगाएं या एडवर्ब का लगाएं, आप किसी का भी लगा सकते हैं जो उसमें ठीक प्रकार से फिट बैठे। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, 3 का भी एग्जाम्पल देखेंगे, 4 का भी एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और यदि एग्जाम में यदि इस प्रकार का वाक्य आपको दिखाई दे तो आप बहुत ही आसानी से उसे चेंज कर सकें। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। He saw his friend in the street. He stopped to speak to him. अगला वाक्य है he stopped to give him a cycle. अब देखो, मैं इसमें सबसे पहले बताऊंगा आप कितने वाक्य दिए हैं। he saw his friend in the street, एक वाक्य हो गया। अब यहाँ से देखो, he stopped to speak to him, ये दूसरा वाक्य हो गया, ये पहला हो गया, और ये यहाँ से ये तीसरा हो गया। तो 3 वाक्य दिए हुए हैं, बट आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो बातें हमने बताई थी वही याद रखनी है। कौन सी वाली बात? यानी हम 2 वाक्यों को क्या करेंगे? एक करेंगे और तीसरे वाक्य को उसमें जोड़ देंगे। अब बात आती है कि हम तीसरे वाक्य को ही जोड़ेंगे या किसी भी वाक्य को। तो मैं आपको बता देता हूँ
कि ये निश्चित नहीं है कि तीसरे वाक्य को ही पूरा लिखेंगे। किसी भी एक वाक्य को हम पूरा लिखेंगे, दो वाक्यों को नियमों के बेस पर हम शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए मैं बताता हूं। अब इसको हम, पहला वाक्य है ही सॉ हिज फ्रेंड इन द स्ट्रीट। अब देखो इसमें हम रूल लगाते हैं, तो देखो इसमें हम पार्टिसिपल का रूल लगाते हैं। जब पार्टिसिपल का रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीइंग, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, वर्ब को लेते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। यही आपको पता होगा, पिछले रूल में हमने बताया था। तो सीइंग हिज फ्रेंड इन द स्ट्रीट। अब हमने क्या बताया था, अब ये हमने शॉर्ट कर लिया। अब एक वाक्य को पूरा लेना है, चलो हम इसी को पूरा ले लेते हैं। ही स्टॉप्ड टू स्पीक टू हिम। हमने इसको पूरा ले लिया। अब अगले वाक्य को हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक ही सेंटेंस को हम पूरा लेंगे, बाकी दो सेंटेंसों को हम नियम के बेस पर आधा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम आधा करेंगे। तो देखो इसमें हमें कौन सा नियम दिखाई दे रहा है, तो देखो हमें इसमें नियम क्या दिखाई दे रहा है, टू वाला। कौन सा वाला? इन्फिनेटिव वाला। यानी कि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके इस सेंटेंस को हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कर किससे बेस पर करेंगे, जो हमने आपको पीछे रूल्स लिखाए थे, पार्टिसिपल द्वारा है, इन्फिनेटिव है, जीरेंड है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन। यानी कि इन रूलों से हम क्या कर सकते हैं, इनको शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको इन्फिनेटिव से शॉर्ट कर लिया, तो यहाँ से टू से लेंगे इसको, टू गिव हिम ए साइकिल। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से क्या हो गया आपका, ये सिंपल हो गया। हमने बताया था ना एक साथ कितने वाक्य हों, 3 वाक्य थे, जिसमें क्या करेंगे हम, 2 वाक्यों को नियमों के द्वारा एक कर लेंगे। तो समझ गए? यानी पहला वाक्य हमने किससे लिया, पार्टिसिपल से, और दूसरा वाक्य हमने किससे लिया, ये वाला इन्फिनेटिव से। ठीक, आगे वाक्य देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉयज वर प्लेइंग लड़के खेल रहे थे। दूसरा वाक्य है इसमें, दे हैड नॉट फिनिश्ड द गेम। दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य है द सनसेट। अब हमने क्या बताया था, 2 वाक्यों को शॉर्ट करेंगे। तो देखो इसको शॉर्ट करते हैं हम, तो इसमें देखो बॉयज है और इसमें दे है। तो अगर हम इसको प्रोनाउन को चेंज कर लें तो हमारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हम इसका सिंपल करते हैं। तो हमने बॉयज को ले लिया इसमें से, द बॉयज। अब बाकी का सेंटेंस इसमें से ले लिया, हैड नॉट फिनिश्ड, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम। अब तीसरे वाक्य में देखो क्या है, सनसेट। यानी कि कैसा वाक्य आ गया, सन वाला वाक्य हो, स्टार वाला वाक्य हो, मून वाला वाक्य हो, अर्थ वाला वाक्य हो। तो हमने एक रूल लिखाया था, क्या करते हैं हम उसको वाई से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? बाई से, और आर्टिकल को हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई सनसेट। बताओ बन गया, नहीं बन गया? अरे इसमें से हमने इसको ले लिया, इसमें इसको इसका चेंज कर दिया, तो हमने प्रोनाउन चेंज करके ये वाक्य पूरा ले लिया, और इसमें हमने रूल लगा दिया जो बाई वाला, यानी कि कहा जाता है कि प्रीपोजिशन वाला रूल लगा दिया हमने। तो इस तरह से हो गया, नहीं हो गया? बहुत ही आसानी से। आगे तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज रिटर्निंग होम। पहला वाक्य हो गया, आई वॉज रिटर्निंग होम।
आई सॉ ए मैन। दूसरा वाक्य, ही लुक्ड वेरी इल। तीसरा वाक्य हो गया, ही वाज लाइंग बाय द रोड साइड। 4 वाक्य हो गए। तो देखो हमने आपको बताया था कि 4 वाक्य हो गए, लेकिन परेशान नहीं होना है। हमने क्या बताया था, जब 4 वाक्य दिए हों तो हम 3 वाक्यों को एक कर लेंगे और चौथे वाक्य को उसमें पूरा छोड़ देंगे। ठीक है। अब बात आती है कि हम किसको छोड़े पूरा, तो किसी को भी छोड़ सकते हैं जो आपको अपने हिसाब से सूटेबल लग रहा हो। तो बनाते हैं इसको। तो देखो यहाँ से ले लेंगे इसको हम रिटर्निंग से, रिटर्निंग होम, यानी कि ये किससे हो गया, आपका पार्टिसिपल से हो गया। इसको पूरा ले लेते हैं। चलो, आई सॉ ए मैन, यानी कि रिटर्निंग होम, घर लौटकर मैंने एक आदमी को देखा। अब इसको शॉर्ट कर लेंगे हम, तो कंजक्शन का यूज कर लेते हैं। तो इसको हम वर्ब को क्या कर देंगे, पार्टिसिपल बना देंगे। ठीक। तो रिटर्निंग होम आई सॉ ए मैन एंड लुकिंग वेरी इल। अब अगले वाक्य में देख लेते हैं। ये यहाँ पहले से ही आईएनजी लगी हुई है, तो यहीं से ले लेंगे इसको। लाइंग बाय द रोड साइड। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से। हमने कहा नहीं सिर्फ एक सेंटेंस को पूरा लेंगे, तो ये हमने पूरा सेंटेंस ले लिया आपका, जिससे कि बहुत ही आसानी से, और बाकी सेंटेंस को किसी कंजक्शन से, यानी कि आपके पास छोटे बड़े 8 तरीके हैं। यानी हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे हम वाक्यों को सॉर्ट करते हैं। तो उन्हीं रूलों के बेस पर आप इसमें सॉर्ट कर सकते हैं और एक सेंटेंस को पूरा लेंगे। इसको देख लेते हैं। देखिए, ही रेज्ड हिज गन, पहला वाक्य, ही टुक एम, ही शूट द टाइगर। तो देखो इसको बनाते हैं। तो रेज दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पार्टिसिपल से बनाएंगे। रेजिंग हिज गन। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम पार्टिसिपल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग, एंड लगा दें। चलो एंड से कंजक्शन बना लेते हैं। एंड टेकिंग एम। अभी देखो हमने इसको भी सॉर्ट कर लिया है ना, और हमने इसको भी सॉर्ट कर लिया। अब अगले वाक्य को क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे। ही शूट द टाइगर। ठीक। देखो इस तरह से बहुत ही आसानी से यानी कि एक साथ 3 या 4 वाक्य दिए हों तो आप बहुत ही आसानी से सिंपल कर सकते हैं। कई बार ऐसे वाक्य आ गए हैं और आ जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से इसको समझना है। हमने सोचा कि यदि हम इन रूलों को नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि यदि एग्ज़ाम में आ गया तो आप वो बना नहीं पाओगे। आपकी समझ में यही रहेगा कि अब इसको हम कैसे सिंपल करें। तो आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है अपने माइंड में। कौन सी बात, 3 वाक्य दिए हों तो 2 वाक्यों को एक कर लेंगे नियमों के अनुसार, 1 वाक्य को पूरा, और 4 वाक्य हों तो 3 को कर लेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि 1 वाक्य पूरा रहेगा। और आपने देखा होगा कि जब 2 वाक्य दिए होते थे तो 1 वाक्य को हम पूरा लेते थे और 1 वाक्य को हम आधा कर लेते थे। तो इतनी बात याद रखनी है आपको कि यदि 2 वाक्य हैं तो 1 वाक्य को पूरा लेंगे, 3 वाक्य हैं तो 2 वाक्यों को आधा कर देंगे, 1 वाक्य को पूरा लेंगे, 4 वाक्य हैं तो 3 वाक्यों को शॉर्ट कर लेंगे नियमों के अनुसार और 1 सेंटेंस को पूरा लेंगे। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से 2, 3, 4, हो सकता है 5 भी सेंटेंस आ जाए तो वही कंडीशन, 4 वाक्यों को नियमों के अनुसार शॉर्ट कर लेंगे और 1 वाक्य को पूरा ले लेंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से
कितने भी वाक्य आ जाएं आप सिंपल कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इन रूलों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है, बढ़िया तरह से, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।